अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गार्डनिंग हब। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस प्लांट को डिस्कस करेंगे ना उसको सिंगोनियम कहते हैं। और ये मेरे पास सिंगोनियम की 4 टाइप्स हैं। ये देखें, पहली टाइप ये है, ये लाइट कलर के इसके लीव्स होते हैं ऐसे लाइट ग्रीन से, और उस पर ये देखें ऐसे पिंक सी लाइंस होती हैं, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। और इसको क्रीम एल्यूजन कहते हैं इस सिंगोनियम की टाइप को। फिर मेरे पास ये पिंक कलर में टाइप है, देखें, इसे सिंगोनियम पिंक भी कहते हैं, इसको गोल्ड एल्यूजन भी कहते हैं। इसका ऊपर से कलर पिंक होता है और बैक साइड से ये ग्रीन होता है। देखें, इसको बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद ये वाइट सिंगोनियम है, इसको हम वाइट सिंगोनियम भी बोलते हैं। आमतौर पे तो इसको वाइट ही बोला जाता है, लेकिन ये वाइट बटरफ्लाई है। इस सिंगोनियम की जो ये टाइप है ना, ये वाइट बटरफ्लाई कहलाती है। और ये जो टाइप है ना मेरे पास सिंगोनियम की, ये एमरल्ड ग्रीन है। और ये तो कोई भी प्लांट लवर होगा ना उसके पास मस्ट सिंगोनियम की ये वाली टाइप तो होती है। तो आइए अब इसको थोड़ा सा इस प्लांट को डिस्कस कर लेते हैं, ये किस टाइप का है और इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। और ये सबसे पहले तो इसको एरोहेड प्लांट भी कहा जाता है और इसको गूस प्लांट भी कहा जाता है। फिर इसकी जो बेस्ट इंडोर प्लांट है, इजी टू केयर है, लो मेंटेनेंस है, आप बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। बिगनर्स भी इसको बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको अपने इंडोर प्लांट्स में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट प्लांट है इंडोर के लिए। उसकी वजह ये है कि ये आपकी एयर प्योरीफायर है। तो अगर आप इसको अपने रूम में रखेंगे ना, तो ये आपके रूम की एक तो एयर को प्योरीफाई करता रहता है, उसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये खूबी है इसके इंडोर प्लांट होने की सबसे बड़ी। उसके अलावा इसमें एक और खूबी है कि ये ह्यूमिडिटी को क्रिएट करता है। अगर आप के रूम की हवा ड्राई रहती है, ठीक है ना, अक्सर होता था कि हम लोग हीटर वगैरह जब चलाते हैं तो रूम बहुत ड्राई हो जाता है हमारे रूम की एयर, तो उसके लिए बेस्ट है कि ये सिंगोनियम को आप अपनी विंडो के पास रखें ना अगर, तो ये ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप 2-3, जैसे अब ये मेरे 2-3 प्लांट्स हैं ना, आप इनको इकट्ठा करके ऐसे खूबसूरत सा एक कॉर्नर बना के आप विंडो के आगे रख सकते हैं, तो वो आपके रूम में ह्यूमिडिटी भी क्रिएट करता है। इसको ख़ुद भी ह्यूमिडिटी पसंद है, क्योंकि ये ना ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है, यानी कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, ये वहाँ का प्लांट है। बड़े बड़े ट्रीज़ जो होते हैं उनके नीचे ये उगे होते हैं, और उन ट्रीज़ पर, जैसे आपको मैंने बताया ना कि ये क्रीपिंग वाइन है, ये दरख्तों पर चढ़ जाती है, चिपक के चढ़ जाती है, जैसे मनी प्लांट चढ़ता है। तो ये क्रीपिंग वाइन होती है, तो वो जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें नीचे जो दरख्त होते हैं, इतनी लाइट तो वहाँ नहीं पहुँचती है, तो वहाँ पर ये ईज़ी ग्रो होते हैं और वहाँ पर ये पूरा दरख्तों के ऊपर ना ये चढ़ जाते हैं। और इसके अलावा इनकी जो हाइट है वो बाज़ औक़ात जब आप इसको ज़मीन में लगाएंगे तो आप इसको बिल्कुल अच्छी सारा इसके हिसाब से जो इसका माहौल फराहम होता है ना, तो फिर ये 10 से 20 फीट तक ही ऊंचा चला जाता है। और उसके अलावा अब मैं तो इसकी खैर ऊपर से प्रूनिंग कर देती हूँ, मैं इसको वाइन तो बनने नहीं देती हूँ। तो अदरवाइज़ ये मैं अगर इसमें मोसेस स्टिक लगा दूँ तो ये मेरे भी तकरीबन 4-5 फीट तो ये चला ही जाएगा ऊपर ईजीली। अच्छा, उसके अलावा ये जैसे रेन फॉरेस्ट का प्लांट है ना, ट्रॉपिकल एरिया का, तो आपको पता है ट्रॉपिकल एरिया में बारिशें भी होती हैं और वहाँ में ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है, तो ये प्लांट भी ह्यूमिडिटी को पसंद करता है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा, जब ड्राई टाइम आ जाता है ना, तो उस वक़्त आप ऐसे करें कि आप इसको मिस्टिंग करते रहें। इसकी ड्राई पीरियड यही होता है ना हमारा, ज़्यादातर मई और जून का होता है, क्योंकि जुलाई अगस्त में तो फिर मानसून स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम आप इसको खूब मिस्टिंग भी करते रहें और उसकी जो उसको मॉइस्ट रखें उसकी मिट्टी को। अब आप बात करते हैं इसके बारे में, तो सबसे पहले इसकी लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइट जो है ना, इसको मीडियम से ब्राइट लाइट चाहिए होती है। लो लाइट टॉलरेंट भी है ये, लेकिन इतना उसको लो लाइट में ना इसका जो, जैसे अब ये वेरीगेशन है ना, ये मैं आपको तकरीबन हर वेरीगेशन वाले प्लांट के बारे में बताती हूँ कि वो फिर इतनी इन्हेंस नहीं होती है। अब जैसे ये है ना, ये इसकी लाइट, तो ये मैंने इसको ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, ठीक ठाक ब्राइट लाइट आती है। और सुबह के वक्त तो एक साइड से धूप थोड़ी सी लगती भी है इनको, वो सुबह की थोड़ी देर की होती है, 1 घंटे की। तो देखें उस वजह से ना ये इनका बिल्कुल इन्हेंस हुआ हुआ है ये भी, और इसका पिंक कलर भी। तो अगर मैं इनको
बिल्कुल ही अंधेरे में या बहुत ही लो लाइट में रखूँगी तो सर्वाइव तो ये प्लांट कर जाता है लो लाइट में। लेकिन उसमें ये होगा कि इसका पिंक कलर ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, और ये जो इसकी लाइन्स हैं, इसकी वेरिएशन है, ये भी गायब हो जाएगी। सिंपल सा ये ग्रीन इस तरह से ना ऐसे ग्रीन लीव्स हो जाएंगे इसके, और इसका भी कलर जितना भी ब्राइट और ख़ूबसूरत लग रहा है ना, वो कलर नहीं होगा। तो ये होता है कि सर्दियों में बेशक लो लाइट भी हो ये कर जाते हैं टॉलरेट, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो इनका ग्रोइंग सीज़न होता है ना, वो समर का होता है। तो इस सीज़न में इनको ना, इस सीज़न में इनको आप ना खूब क्या कहते हैं, अच्छी ब्राइट लाइट में रखें, ताकि ये इनका ग्रोइंग पीरियड है तो वो लाइट से ज़्यादा अपने लिए फीड बनाएं। अच्छा, अब हम इसके वाटर की बात करते हैं। तो वाटर तो आपको मैंने बताया है कि ये ह्यूमिडिटी पसंद करता है, ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है, तो आपको पता है कि इसको मॉइस्ट मिट्टी अपनी रहना पसंद होगी। वाटर आप इसको रेगुलरली दें, कि इसकी सॉइल को आपने वेट रखना है, सॉगी नहीं रखना है, बस गीला रखना है उसको। और उसके अलावा आपने ना इसको जब विंटर का पीरियड आ जाता है ना, तब आपने इसको पानी देना कम कर देना, क्योंकि इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही होती, तो इसके लीव्स को उतना पानी चाहिए नहीं होता, और लीव्स भी इसके थोड़े ड्रूपी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ठंड में, तो वो इतना उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसमें आप बिल्कुल कम पानी कर दें, जब इसकी सॉइल ड्राई हो तो आप दें, लेकिन समर में और स्प्रिंग में आपने इसको फ्रीक्वेंटली पानी देना है, उसमें आपने नहीं रुकना। आपको खुद फील हो जाएगा, अगर आप पानी लेट कर देंगे तो इसके ड्रूपी से लीव्स होना शुरू हो जाते हैं। फिर फर्टिलाइज़र की बात आ जाती है, तो फर्टिलाइज़र आप इसको वंस इन अ मंथ दें। अब गर्मियों में वही बात आ जाती है कि गर्मियों में आपने इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, और सर्दियों में तो इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती भी नहीं है। सर्दियों में ये तो क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं होता, तो इसको जी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, गर्मियों में क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, तो आपने इसको फर्टिलाइज़र देनी है। आप इसको वही काऊ डंग का पानी भी दे सकती हैं, एनपीके जो है वो आप पानी में डालकर इसको एनपीके फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। डीएपी भी बहुत अच्छी होती है। डीएपी उन प्लांट्स के लिए तो बहुत अच्छी होती है जो जिनकी ग्रीन लीव्स के लिए हम मैं तो अक्सर डीएपी को यूज़ करती हूँ, तो वो भी इनके लिए इसके लिए बहुत अच्छी है। फर्टिलाइज़र कोई इससे स्पेसिफ़िक नहीं देनी है, आप कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अब सॉइल की बात अगर हम करें ना, तो सॉइल आप इसमें इसको रिच किस्म की देंगे इसके ग्रोइंग सीज़न में। तो वो आप ले लें कि उसकी रेशो मैं आपको बता देती हूँ कि आप 40% लें इसके अंदर आम गार्डन सॉइल, और 40% आप लें खाद, और उसके अलावा फिर आप इसमें 20% जो है ना, वो आप सैंड डाल दें, ताकि इसकी ड्रेनिंग भी अच्छी रहे और मिट्टी इसकी सोगी भी ना हो, और तो वो इसके लिए बेस्ट सॉइल है। अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की। तो आप इसकी प्रूनिंग समर सीज़न में तो साथ-साथ करते रहें, जो एक्स्ट्रा लीव्स होंगे, जैसे अब इसको मैंने एक शेप दी हुई है ना, और इसको भी एक शेप दी हुई है। मैं इसको क्रीपिंग वाइन के तौर पे नहीं चढ़ाना चाहती, मैं इसको ऐसे बुशी बनाना चाहती हूँ। एक और मेरा प्लांट है ये वाला, जो इसका मदर प्लांट है, जिसमें से मैंने फिर ये प्रोपोगेट किया था। तो वो जो है ना, वो मैंने मोसेस स्टिक पर उसको लगाया हुआ है। तो वो तो एक वाइन के तौर पे बड़ा है, लेकिन इसको मैंने ऐसे बुश के तौर पे रखा हुआ है, और इसको भी मैं ऐसे कटिंग कर देती हूँ। ये भी देखें ना, ये भी मैंने इसको ऐसे, अगर मैं आपको प्लांट्स ऐसे पीछे से दिखाऊँ ना, तो ये देखें मैंने इनको ऐसे करके ऐसी शेप दी हुई है। तो ये भी देखें। अब आप देखें कि ये आपने अगर इसको कटिंग करनी है ना, तो बस आप जैसे ही वो बढ़े ना, तो आप उसको शेप दे दें। जैसे ये प्लांट भी है, आप इसको साइड से शेप देते रहें, तो ये आपका प्लांट जो है ना, वो बुशी सा रहेगा। और अगर आपने इसको वाइन बनाना है, तो फिर आप इसको एक साइड पर कोई मोसेस स्टिक पर या इसके गमले में लगा दें, या इसको दीवार के साथ, ये अगर आपके किसी ट्री है बड़ा, उसके नीचे आपने लगाया, तो उसके साथ करें, तो ये उसके साथ भी चढ़ जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी रीपॉटिंग की। तो इसकी रिपोर्टिंग करते ही रहना चाहिए, हर साल इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और रिपोर्टिंग इसकी स्प्रिंग टाइम में आप करें। और आप ये पहले मेक श्योर कर लें कि आपका वो रूट बाउंड हुआ हुआ है। वैसे प्लांट को डिस्टर्ब ना करें। अगर तो आपका हो गया रूट बाउंड, तो फिर उसके बाद आप उसको रिपोर्ट कर लें। अच्छा, प्रोपगेशन की अगर हम बात करें ना, तो ये देखें, ये आपको रूट्स नज़र आ रहे हैं इसमें, ये इसकी रूट्स निकली हुई हैं। तो बस ये जो पार्ट है ना, यहाँ से ये वाला पार्ट, इसको आप इतना काटेंगे तो ये आपका एक अलग प्लांट बन जाएगा, और ये वाला जो प्लांट है ना, ये फिर से दोबारा से ना वहाँ से इसकी स्प्राउट्स निकल आएंगे, और यही चीज़ इसमें है। ये देखिए, यही चीज़ इसके अंदर, ये सारा रूट से भरा हुआ है नीचे से।
तो जहाँ जहाँ रूट्स है ना इसकी, जैसे अब ये देखिए ये रूट्स है ना इसकी, तो ये मैं यहाँ से इसको काटूँगी, ये इतना हिस्सा इसका काटूँगी जहाँ से इसकी रूट निकली हुई है ना, ये यहाँ से मैं इसको काट के लगाऊंगी तो ये प्लांट भी लग जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने एक प्लांट ऐसे लगाया हुआ, तो ये मैंने लगाया था इसी तरह से रूट से निकाल कर, तो अब देखें उसकी अपनी भी रूट्स निकल आई हैं। तो ये इजी टू ग्रो है, बहुत इजी टू ग्रो है, इसकी रूट्स निकलती रहती हैं, बस जो रूट वाला हिस्सा होता है वो अब अगर मैं यहाँ से भी इसको, आप देखें इसको भी मैं यहाँ से काट के लगाऊंगी ना, तो ये एक पौधा लग जाएगा और यहाँ से ये फिर ग्रो करने लग जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है ग्रो करना। पेस्ट की बात करें ना अगर, तो मेरे प्लांट्स को तो पेस्ट सिंगोनियम को नहीं लगे अभी तक, या मैं रेगुलर पेस्टिसाइड स्प्रे करती रहती हूँ। तो आप भी अगर कभी आप देखें इसमें स्पाइडर माइट्स और वही आम जो मिलीबग्स यही ज़्यादा लगते हैं, तो आप ये करें कि फ्लावर केयर के नाम से एक स्प्रे आता है, बस वो आप यूज़ कर लें, उस पर उसका मेथड लिखा होता है, तो वो आप यूज़ करें तो बिल्कुल वो कोई भी आपके इंसेक्ट वगैरह या पेस्ट नहीं इस पर लगेंगे। तो बस होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।